और कुछ कुछ कहावतें होती है जो हम लोग भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले से हम लोग सुने थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम लोग के बीच कुछ ऐसे शख्सियत है जिन्होंने इतिहास लिखा है अपने दम पे, अपने भरोसे पे। तो आप सभी को लगता होगा आप सभी के पास एक कहानी है और सभी लोग को इस स्टेज पे आके बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है अपनी कहानी से लोगों को इंस्पिरेशन देने का। जब आप कुछ बोलते हैं तभी लोग कुछ सीखते हैं, समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कहानी बताना नहीं चाहते हैं। जब मैं बच्चा था, जब मैं बचपन में था, तो मेरी दादी या नानी कहानी सुनाया करती थी और हम लोग उसी टाइम पे सोते थे। आजकल के जो बच्चे होते हैं मोबाइल देखते हैं, कुछ कुछ उसमें देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे जिनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उन्होंने जब शुरुआत किया, कोई कोई होता है ना कि कहीं पे एक सफलता मिल जाता है तो वहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा मार्क्स आ जाता है तो हो जाता है। जब आप कहीं पे एयरफोर्स निकाल लेते हैं, रुक जाते हैं तो हो जाता है कि नहीं अब तो एयरफोर्स हो गया, यहीं से रिटायरमेंट लेंगे। सही बोलना है कि नहीं? बोलिए विकास भी, आप बोल सकते हैं क्या? सौरभ सर, आपके यहाँ भी स्टूडेंट आते होंगे, एक नौकरी हो जाता होगा, रुक जाते होंगे, लेकिन बहुत लोग उसके बाद भी ट्राई करते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स में जाते हैं, सरकार को सेवा देते हैं और वहां से भी उनका मन भर जाता है और बन जाते हैं एक्स ब्यूरोक्रेट। भाई एक्स लग गया, मतलब समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड वाली एक्स नहीं या बॉयफ्रेंड वाली एक्स नहीं, क्या रजनीश भैया? तो ऐसे ही लोग जो आपको सपोर्ट देते हैं, बिना जान पहचान के भी सपोर्ट दे देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक वीडियो पहले आप देखिए, उससे अंदाजा लग जाएगा, फिर तो मैं नाम लूंगा ही और उन्हें स्टेज पे बुलाऊंगा ही। प्लीज भैया आ जाइए स्टेज पे, क्योंकि और मैं कभी किसी के लिए नहीं बोलता कि आप एक बार खड़े होकर उनके लिए ताली बजा दीजिए, लेकिन अगर आप शिक्षा को पूछते हैं, आप किसी के प्रतिभा को सैल्यूट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एक जैसा बनना, तो प्लीज कुछ वीआईपी के लोग हैं जो खड़े होके एक बार जरूर ताली बजा दीजिए। बिहार का भैया है जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, सोच सकते हैं और सोचने अरे जिया 2000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साल। बड़ी चार अच्छी पंक्तियां इधर सुनी एक बहुत पुराने लिरिसिस्ट से, गीतकार से, और मेरा कवि मन जाग गया अभी तुरंत स्टेज पर आकर। तो अपनी कविता नहीं, उनकी ही चार पंक्ति से सुनाता हूं जो आप सबों के लिए है, क्योंकि आपकी खूबसूरती आपके चेहरे, आपके वस्त्र में नहीं छिपी हुई है, आपके पराक्रम और आपकी सफलता में छिपी हुई है। जबरदस्त है आपकी, और आप सब आए भी हैं उसी का गुणगान करने, अपनी उपलब्धि का सम्मान करने। तो आपके लिए ये समर्पित है चार पंक्ति कि तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है। संतोष आनंद का आपने नाम सुना होगा, किसी ने देखा होगा तो अच्छा लगेगा, और आपके लिए ही है, आपके लिए समर्पित। तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है। तदबीर के हाथों से, कर्म जिसको कहते हैं, तदबीर के हाथों से
तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। You all have written your stories. You all had struggled in your life. आप सब लोगों ने संघर्ष किया है, आपने हर क्षेत्र में अपने परचम लहराए हैं और तभी आप यहाँ पर सुशोभित होने आए हैं। हम बिजनेस इन बिहार की तरफ से, पूरी इस टीम की तरफ से आपका सम्मान करते हैं, आपके इस जीत का रसास्वादन करते हैं और आप सबों के लिए मिलकर बहुत जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं, जिससे जोरदार ताली और कोई मौरी में कभी बजी नहीं होगी। फ्रेंड्स, सफर तो सब शुरू करते हैं, हर आदमी को संघर्ष मिलता भी है, लेकिन सब लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लगातार नहीं रहते हैं। सब लोग अपने उस बीज को वृक्ष में बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी यात्रा न सिर्फ शुरू की बल्कि टिके रहे, और जो लोग टिके रहे वही यहाँ पर दिख रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे वो चिकित्सक हो, डॉक्टरों में देख रहा था, या फिर वो स्वीट्स में हो, मैं देख रहा था अर्जुन को, या फिर हमारे धरोहर जो कैब में आई मीन दे आर गोइंग मूविंग शेकिंग, हिमांशु एंड नूतन जी, वो लोग और सभी सब लोग। तो आप सबों को मेरा नमस्कार है और आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। मैं कोई बात करने के लिए नहीं या बहुत प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आया हूँ, आप तो खुद प्रोत्साहित हैं। चंद शब्द लवरेज है जो आपसे बात करने आया हूँ, बस इतना ही। मेरी आज स्टोरी कहने का कोई समय नहीं है और बैकग्राउंड देखने से पता आपको चल गया होगा कि शिक्षा, दीक्षा और मध्य वर्ग से ही संबंध रहा। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जितनी पढ़ाई की थी वो सब नौकरी के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि जिंदगी 5% ही है जहाँ तक हम पहुँचे, 95% बचा हुआ ही है। वहाँ जाकर पता चला कि आधा जीवन बीत जाता है तब लोगों को पता चलता है कि सच्चाई क्या है, ग्रोथ कितनी हो सकती है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, आदमी किस ऊंचाई तक कहीं भी हो, किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ से कहाँ जा सकता है। और यह उदाहरण हमारे आपके बीच में भरा पड़ा है। तो वो जानने के बाद मन किया, फिर शिक्षा के बाद सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, जॉब, पार्ट टाइम में फिर शुरुआत की अपने एंटरप्रेन्योरशिप की, फिर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ऊंचा गया, फिर अलग क्षेत्र में गया, लिखने की शुरुआत की। अभी हमारा रियल एस्टेट का भी अपना बिजनेस है बड़ा, पटना में भी, बाहर पुणे में भी, इसके अलावा इंडस्ट्री भी है। एंड इन सबों के बीच में जो मेरे दिल के अंदर में बसता है वो ये है लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना, और कहीं न कहीं से जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो है नेटवर्क क्रिएट करना। और ये शौक नहीं है, ये जुनून भी है। और आप लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ इस चीज़ की कि दुनिया में अगर बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको जिस भी क्षेत्र में हो बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होगा। और जो लोग इसको क्रिएट करते हैं वो ग्रोथ फेनोमेनल लेते हैं, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से लेते हैं। क्या नेटवर्क का मतलब है? आप सब लोग सफल हैं, सब आपस में बैठे हुए हैं, तो इस नेटवर्क की क्या जरूरत है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? 2-3 वाक्य जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे, समझ जाएंगे और शायद आप उस ओर बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। नेटवर्क का मतलब है क्या? नेटवर्क को सरलीकृत भाषा में अगर समझें तो आपका वंश जो चला है वह भी एक वृक्ष है, एक नेटवर्क ही है। आपके दादा के दादा के दादा थे, वहां से आपकी कहानी बढ़ी है और एक बड़ा प्रारूप फॉर्मेट आपका तैयार हुआ है। नेटवर्क का मतलब है आप जिस रिलायंस पे, एयरटेल पे, वोडाफोन पे हैं, वह भी किसी न किसी नेटवर्क पे काम कर रहा है। नेटवर्क का मतलब है हजारों, लाखों, सैकड़ों ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र में हों, किंतु इस तरह से संबंधित हों कि एक से दूसरे का संपर्क पल भर में हो जाए या कम से कम समय में हो जाए, और वो अपनी इच्छा, अपनी बातचीत, अपना कोई कारण, अपना कोई उद्देश्य उसको दे सके और उससे फल प्राप्त कर सके। हिंदी में अगर कहें सिंपल तो यही है। और दोस्त, एंशिएंट समय से ही लोग नेटवर्क क्रिएट करते रहे। घर में, परिवार में जरा याद कीजिए, आपके गांव में बहुत सारी चाची भाभी होती होंगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सबों से बात करती थी, सबों के हित की बात करती थी, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाती थी जहां सब एक दूसरे से मिल पाते थे। नेटवर्क क्रिएट करना यही तो है। चौपाल पर बैठकर बात करना, अच्छी बातों को दूसरे को देना, उसकी अच्छी बातों को लेना, और प्रकारांतर से साइड इफेक्ट्स के रूप में
उसका लाभ लेना। दोस्त, इस दुनिया में जिन लोगों ने जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है उतनी बड़ी ग्रोथ उन्हीं को मिली है, और वो सबसे अधिक जरूरी चीज होती है। अब नेटवर्क आप किस तरह का क्रिएट करते हैं वो सब है। पिछले 20 वर्ष पहले के सारे बड़े अमीर लोगों को देख लीजिए और इधर के 20 वर्ष के अमीर लोगों को देख लीजिए और उनमें अंतर पाइए, क्या अंतर है, तो आपको पता चलेगा हाल के 10 बड़े लोगों में से 7 ऐसे होंगे जिन लोगों ने न कोई कम्युनिटी क्रिएट की, कोई न कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया या बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, और इसीलिए वो आगे जाते हैं। देखिए ना, शादी की बात, गांव घर में भी हम लोग मुंह से एक दूसरे से बात करते रहते थे, लेकिन इसी बात को किसी ने यह सोचा कि पूरे विश्व में, भारत में सबको एक दूसरे से मिलाया जाए तो कैसा रहेगा, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, शादी.com। अब वो इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि हर आदमी का समाधान भी वही है, जिस व्यक्ति ने उसकी स्थापना की वह भी बड़ा बन रहा है, लोगों के लिए जन कल्याण भी आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। मेकमाईट्रिप.com क्या है? इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। एजीएन क्या है? हमारे हिमांशु जी कर, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। आप कितना इसको व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से, प्रबंधकीय मैनेज्ड फॉर्म में करते हैं, आपकी ग्रोथ फेनोमेनल होती है। तो नेटवर्क क्रिएट करना सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसको जानने के बावजूद भी लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। अब आज तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको संक्षेप में मोटे तौर पर 3 महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं जो नेटवर्क क्रिएट करने में सबसे अधिक योगदान देता है। और आप सब जो लोग यहां हैं, अगर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो मेरी आपसे सलाह है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टेंजिबली और इनटेंजिबली नेटवर्क क्रिएट करना जरूर सीखिए। जैसे मैं अभी, आप सब बैठे लोग हैं यहां पर, सब लोग हैं, इनमें से हर आदमी एक दूसरे को जान जाए, हर आदमी का अपना फील्ड हो और उस पर्पसेस को ड्रिवन करे, और एक ग्रुप हो, उस ग्रुप में न जाने कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो आपके समाधान की किसी उस कोने में बैठे व्यक्ति के पास है, यहां बैठे व्यक्ति के समाधान की बात वहां बैठी है, लेकिन सिर्फ क्रिएटेड पाइपलाइन, नेटवर्क क्रिएट नहीं होने कारण ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन लोग फिर भी जानते हुए कर क्यों नहीं पाते हैं? एक तो उनको इसकी शक्ति का एहसास नहीं होता है, दूसरा करना नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो उनको रोक देते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको मजबूत करनी चाहिए इफ यू वांट टू क्रिएट योर ह्यूज नेटवर्क। द फर्स्ट थिंग दैट इज योर सेल्फ इमेज, आपकी आत्म छवि। सेल्फ इमेज का मतलब क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय अपने बारे में क्या है, दैट इज योर सेल्फ इमेज। और किसी भी आदमी को उसके सेल्फ इमेज से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट्स नहीं मिलता है। जिसका जितना बड़ा सेल्फ इमेज, उसकी उतनी बड़ी उपलब्धि। आपने इधर एक मूवी देखी होगी जो आनंद कुमार पर आधारित थी, क्या नाम था उस मूवी का? सुपर 30 मूवी थी। उस मूवी में स्टोरी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके मोराल में क्या था कि एक गांव का लड़का जो आईआईटी की तैयारी करने आता है, उसको आनंद कुमार मदद करते हैं, लेकिन उस लड़के के पास कंटेंट है, फैक्ट्स है, मेहनत है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि उसको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है, और इसके चलते वो अपने आप को दबा सा, पिछड़ा सा महसूस करता है। दिस इज ऑल अबाउट हिज लो सेल्फ इमेज, लो स्टीम जिसको कहते हैं। लेकिन उसी की परिभाषा, उसकी प्रैक्टिस कराकर आनंद कुमार उसको कहां से कहां पहुंचाते हैं, या वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो रुका क्यों? इट्स ऑल अबाउट हिज लो सेल्फ इमेज। कपिल देव 83 का वर्ल्ड कप हमें दिलाया। जब वो इंटरव्यू दे रहा था पत्रकार को, लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो कपिल दा को अंग्रेजी अच्छी आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने उस सेल्फ इमेज को नीचे नहीं जाना दिया, टूटी फूटी अंग्रेजी में ही अपनी बातें की। विश्व कप कौन लाया? कपिल देव। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो सेल्फ इमेज जितना बड़ा, हमारे अंदर में बहुत बार हेजिटेशन होता है किसी से बात करने में, क्यों हम बात करें, कैसे बात करें, पता नहीं वो क्या सोचेगा। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम जो सोचते हैं वो तो सोचते ही हैं, सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हम ही सोच लेते हैं, जबकि वो अच्छा भी सोच सकता है, सब अच्छी बातें हो सकती हैं। अब आप यहां बैठे हैं, किसी से बात करने में आपको रोकता कौन है? इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ इमेज। अनिल कपूर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुझे सब लोगों का नाम याद नहीं होता है, लेकिन जब किसी से मैं मिलने जाता हूं तो मैं उससे मिल लेता हूं और उससे उसका नाम भी जान लेता हूं। तो उसके दोस्त ने पूछा कैसे, तो वो जाते ही कहता है मैं मिलता हूं उससे और हाथ मिलाते ही कहता हूं हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल कपूर है, जबकि उसको कौन नहीं जानता, मेरा नाम अनिल कपूर है। और आपको भी कहीं दे, हाँ मेरा नाम वो है। जब वो अपनी बात अनिल कपूर कह के कहते हैं तो सामने वाला भी अपने नाम बता देता है। जस्ट थिंक इट,
अगर आप सब बैठे हुए हम लोग हैं, हम सब एक जगह, हम शक्ल समकक्ष एक जैसे हैं, धर्म जाति मूल चीजें ये सब पीछे की चीजें हैं, लेकिन सब सफल व्यक्ति हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी से बात कर लेना, दैट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, और कुछ नहीं है। एक अच्छी सी मुस्कुराहट जिसको हम लोग रोक लेते हैं, उस मुस्कुराहट के साथ लिफ्ट में 4 तल्ले पर जाते के बीच में ग्राउंड फ्लोर से हम किसी से मुलाकात करके बात कर सकते हैं और अपने नेटवर्क के थ्रेड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर सेल्फ में, दैट आई से टू यू। और दोस्त, मुस्कुराना आपका ब्रांड, आपका एम्बेसडर है, आपका राजदूत है। आपकी मुस्कुराहट राजदूत है किसी से मिलाने के लिए। 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से, 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं लेते लोग मुंह फुलाने से। कितनी छोटी सी बात है किसी को देखकर मुस्कुराना। यू सी ऑल दोज पर्सन्स हु आर इन वेस्ट, व्हेनेवर यू गो इन एनी होटल, आप अब लिफ्ट में रहेंगे, आप तो नहीं बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, हम इतना भी नहीं बोल पाते। तो नेटवर्क क्रिएट करने में सेल्फ इमेज को मजबूत करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन, संचार, बोलना, आपकी अभिव्यक्ति, आपके शब्द, आपका कंटेंट, ये सब बहुत काम करता है। कुछ लोग बिना तैयारी के किसी से बात करते हैं, कुछ लोग अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करके, अपने कंटेंट को अच्छा करके बात करते हैं और उनकी बात लोगों के सामने प्रभावी होती है। तो कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहिए। और तीसरी चीज, दैट इज विजन, दूरदर्शिता आपकी। आप किसी से मिलते हैं तो आप कितनी दूर तक की सोच रखकर बात करते हैं, वो उससे प्रभावित होता है। ईश्वर ने हमें आंख दी है, उसको कहते हैं दृष्टि, लेकिन अगर विजन दिया है तो उसी को कहते हैं दूरदृष्टि। तो आपका विजन कितना बड़ा है, अगले 10 वर्षों में आपकी कंपनी कहां जाने वाली है। आप लोगों से बात करते हैं तो बड़ी ग्रोथ की कैसे बात करते हैं। जब आप उस नजर से विजनरी होकर बात करते हैं, लोग प्रभावित होते हैं और चीजें बदलती हैं। फ्रेंड्स, आपका सेल्फ इमेज, आपका कम्युनिकेशन और आपका विजन, ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने में बहुत कामयाब हो सकता है। मैं यहां से आप सबों की सफलता को देख रहा हूं। हर लोग, हर शख्सियत आया है और अभी सम्मानित भी होगा। बिजनेस इन बिहार क्या कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ ऑल दोज सक्सेसफुल पीपुल हु आर स्प्रेडेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स, इन डिफरेंट सिटी, इन डिफरेंट स्टेट्स। We are conglomerating all those things, uniting all those things to create a network where you can take benefit, and at the same time the person who are going to be attached with you, he is also going to take benefit. यही तो है हमारा काम। और हम क्या करते हैं? हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, दैट्स ऑल। तो मैं आपको यहां से यही संदेश देना चाहता हूं कि आज यहां से निकलने के पहले जब आप बगल के किसी टेबल पर बैठे किसी से मिलें, मुस्कुराइए जरूर और अपना परिचय अपने नाम के साथ दीजिए। मैं हिमांशु हूं, मेरा एजेंट केवन है। आप तब तक वो अपना परिचय देंगे और आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। क्या पता आपके इस रेफरेंस से उनसे एक रेफरेंस मिले और चीजें वहां बदल जाए। मैंने अपने पिछले 30 वर्ष के जीवन में, जिसमें से 27-28 वर्ष काम करते हो गया है, सबसे अच्छा दोस्त नेटवर्क के थ्रू पाया है। सबसे बड़ी सफलता नेटवर्क के थ्रू पाई है। सबसे अच्छी मित्रता नेटवर्क के थ्रू पाई है। अपना एक्सपेंशन नेटवर्क के थ्रू किया है। और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। दोस्त, अजनबी इस दुनिया में आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं जो नेटवर्क के थ्रू मिलते हैं। आपके मित्र तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, आपके रिश्तेदार 10-20 होते हैं। विवाह में आप 200, 400, 500 को बुला सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी माइनस वो 1000 आदमी, इतना बड़ा नेटवर्क संसार में आपका इंतजार कर रहा है आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बशर्ते आप अपनी मीठी मुस्कुराहट और अपने विनम्र स्वभाव के साथ आप उससे मिलें। दोस्त, कोई डॉक्टर किसी क्लिनिक को खोलता है किसी शहर में, तो उसका क्लिनिक उसके मित्र नहीं चलाते, रिश्तेदार ने, वो तो 10-20 होते हैं। स्ट्रेंजर नेटवर्क चलाता है। शांतिलाल इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि शांतिलाल के मौसा फूफा कहेंगे, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क जो आएगा वही इसका चलाएगा। इस दुनिया में सब बड़ा व्यवसाय स्ट्रेंजर्स और नेटवर्क से ही चलता है। क्रिएट नेटवर्क एंड ग्रो इन योर बिजनेस। यू आर द बेस्ट। थैंक यू and personally congratulating the whole family who is growing like anything. मजा आ रहा है, मैं इसका पार्ट हूं। I just want to share all those things only because I want to share with you. Otherwise इस स्टेज के पीछे के प्रबंधन में मैं भी हूं, तो मेरे लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। God bless. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये जोरदार तालियां थी और एक बार होनी चाहिए जोरदार तालियां। कम ऑन। थैंक यू सो मच एंड स्माइल एंड क्रिएट योर नेटवर्क। क्या बात बोले सर आपने।